Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओके सलका मैम, सबसे पहले तो हमने अभी प्रोमो देखा है, बहुत ही टफ कंपटीशन हमें दिख रहा है। आप बताइए, बीइंग अ जज कितना टफ आपके लिए होने वाला है ये कंपटीशन जज करना? बहुत टफ होने वाला है, बल्कि हमें अपने जो फाइनलिस्ट चूज़ करने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई है। किसको तो ना रखें, किसको रखें, बहुत प्रॉब्लम हुई है। एंड एक से एक बढ़ के सिंगर हैं। एंड बेस्ट पार्ट है कि 3 साल की उम्र से लेकर 13 साल की उम्र तक के बच्चे हैं। इतने वाइड एज रेंज मिली है सबको, और बहुत अच्छे, सम ऑफ देम आर रियली वेरी गुड। तो मुश्किल होने वाली है, बट जज का काम मुश्किल ही होता है। तो भी शो के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? शो का कॉन्सेप्ट है तो रियलिटी शो, बच्चों का वोकल सिंगिंग का कंपटीशन है। रियलिटी शो है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इसमें 3 लेयर्स हैं। फिर जो बच्चे हैं जो गाएंगे, फिर 4 कैप्टन्स हैं, और कैप्टन्स के ऊपर हम जजेस हैं। तो जो कैप्टन्स हैं उनकी टीम्स होंगी, बच्चे डिवाइड होंगे उनकी टीम्स में, और वो लोग बच्चों को ग्रूम करेंगे, सिखाएंगे, और उनके अंडर देयर गाइडेंस जो बच्चे गाएंगे वो हम लोग जज करेंगे। तो ये ऐसा है। और कैप्टन्स बच्चों के साथ भी गाएंगे। अगर बच्चा अच्छा गा रहा है या अच्छा ग्रो कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो कैप्टन को क्रेडिट जाएगा कि आपने बच्चे को अच्छा ग्रूम किया है। लेकिन अगर बच्चा अच्छा नहीं गा रहा है और वो एक तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, बल्कि नीचे, उसका स्तर नीचे हो रहा है, तो भी कैप्टन को डांट पड़ेगी कि तुम उसको ठीक से ग्रूम नहीं कर रहा है। तो कैप्टन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों का प्रोग्रेस अच्छा होना चाहिए, दे शुड गेट बेटर एंड बेटर, और ये सबका जजमेंट जो है वो हमारे ऊपर। मैम, आप बहुत ही जजिंग की बात करें तो बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, बहुत सालों के बाद आ रहे हो एक जजिंग शो करने के लिए, तो कैसा लग रहा है? क्यों ये शो चुना? मतलब इतने दिन तक आप मैंने बहुत से किए हैं जजेस, रियलिटी शो बहुत से किए हैं, और ज़्यादातर बच्चों वाले किए हैं। और फिर मैं बीच में, फिर क्योंकि रेपिटेटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा करना, तो फिर बीच में तो ब्रेक, आई डिडंट वांट टू डू कि फिर वही, तो मैंने बोला कि नहीं करना है अभी थोड़े समय। लेकिन ये सुपर डांसर के बाद सुपर सिंगर, ये पहली बार सुपर सिंगर हो रहा है। दिस इज फर्स्ट यस शो ऑफ इट्स काइंड, दिस ब्रांड इज द फर्स्ट टाइम। और क्योंकि काफ़ी साल भी हो गए थे बीच में, और उसमें जब मुझे पता लगा कि बच्चों का शो है, तो फिर देन आई गॉट इंटरेस्टेड अगेन। सुपर डांसर बहुत अच्छा चलता है, वेरी गुड। यस, आई अज्यूम कि सुपर सिंगर भी लोग इतना ही खूबसूरत तरह से इसको बनाएंगे। और क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया था, तो मेरा फिर दिल करने लगा कि चलो एक रियलिटी शो और किया जाए। और फिर इसका फॉर्मेट भी इंटरेस्टिंग था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि बिजाइड्स की तो सोनी के साथ मैंने काम नहीं किया था पहले, सोनी के साथ पहली बार काम कर रही हूँ, वो भी मैं चाहती थी करना। और क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व थे इसमें, दैट वाज द मेन रीज़न फॉर मी टू चूज़। मैम, जैसे कि आपने कहा कि आपने बहुत सारे शोज जज किए हैं, तो उस टाइम से लेके अभी तक में क्या डिफरेंस देखती हैं एक कॉन्सेप्ट में या कंपटीशन में, क्या डिफरेंस देखती हैं? रियलिटी शोज तो सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। वही बच्चे गाते हैं, उनका कंपटीशन होता है, एलिमिनेशन होता है, फिर जीतते हैं जो भी जीतता है, और जजेस होते हैं। इसमें इस वाले शो में फॉर्मेट थोड़ा अलग है, बिकॉज कैप्टन्स इंक्लूडेड हैं, और ये जो कैप्टन्स हैं ये खुद रियलिटी शो से निकले हुए हैं। ये खुद भी रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स हैं, जिनको सुना हुआ है लोगों ने। और ये बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं, बीच की उम्र के हैं। तो ये ग्रूम करेंगे छोटे बच्चों को, तो
ये चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी कि अपने अपने टीम्स को जूम करो और फिर उसमें बच्चे की काबिलियत भी पता लगती है और कैप्टन की काबिलियत भी पता लगती है। और कैप्टन और उसके जो बच्चे हैं वो साथ में गाएंगे भी, तो मुझे लगता है थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसकी आपको सबसे ज़्यादा शौक दिया है? ज़्यादा शौक दिया उनके गाने से आप बहुत अरे एक से एक शॉकिंग थे बाबा, हम तो घबरा गए कि अरे ये बच्चे हैं या ये भूत है कौन है। मतलब पैदा ही हुए हैं इतना कुछ सीख कर, ऐसा लगता है बहुत बेहतरीन बच्चे हैं। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड और क्या क्या उनसे सुनेंगे अब पता लगेगा। अलका जी, आपने इतने सालों आप खुद एक बड़े सिंगर रह चुके हैं और अभी जो नए सिंगर उभर के आ रहे हैं इसमें और उस दौर में आपको क्या फ़र्क लग रहा है? कौन से दौर में? जो आपका जो दौर था, यू भी खुद एक बड़े सिंगर रह चुके हैं, कि आपने अभी बताया कि वो एक से एक बढ़ के हैं, उसमें और मतलब कुछ अलग नई पीढ़ी के हिसाब से देख रहे हो सिंगिंग में? नहीं, मैं समझी नहीं आपका सवाल। जैसे अभी जो आप अभी बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं जो बोलो, तो मैं बोल रही हूँ ना, इतने टैलेंटेड है बच्चे और सबसे बड़ी बात है बहुत कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस उनमें बहुत है। और मतलब उनका प्रेजेंटेशन, उनकी जो गायकी, ऐसा लगता है जैसा कि वो सीख कर ही पैदा हुए हैं, ऐसा लगता है। बहुत दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे याद है मैंने गाना शुरू किया 3-4 साल की उम्र में, गाती तो थी मैं तब से, लेकिन मैं इतनी शाय थी कि मैं ऐसे मुँह नीचा करके गाती थी। लेकिन इनको देखो, 3-4 साल के बच्चे ऐसे बात करते हैं, ऐसे गाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वेटरन्स। तो आजकल की पीढ़ी बहुत स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है, वेरी वेरी स्मार्ट। अगर तुम साथ हो भी एक लड़की ने गाया है जो जिसके लिए आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि मतलब अभी तक ऐसा परफेक्ट गाना किसी ने नहीं गाया, तो आपसे 2 लाइनें सुनना ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि उस गाने की 2 लाइनें हो जाए। अब उससे सुन के मुझसे क्यों सुनेंगे आप? 2 लाइनें। पल भर ठहर जाओ, दिल ही संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। लास्टली जाते जाते हमारे ऑडियंसेस से कुछ कहना चाहेंगे इस शो को लेकर? ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर देखिएगा सुपर सिंगर, बहुत ही इंटरेस्टिंग शो होगा और अलग भी होगा, मज़ेदार भी होगा, बहुत अच्छे बेहतरीन गाने सुनने को मिलेंगे और कैप्टन्स भी गाएंगे, बच्चे भी गाएंगे और ढेर सारी मस्ती और ढेर सारा बहुत ही सोलफुल मेलोडियस म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। सो प्लीज़ डू वॉच द शो। मैम 90s का जो दौर था, 90s का जो दौर था, इतना रोमांटिक और स्वीटनेस का दौर था, क्या वो दौर अभी फिर से आया था? बिकॉज 90s के सारे सिंगर्स ही गायब हो गए। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हम लोग कोई गायब नहीं हुए हैं, 90s के सिंगर सब हैं। 90s के सिंगर्स को वापस आना चाहिए, एक अच्छे म्यूजिक के वापस तौर नहीं आना पे। चाहिए, हम लोग उधर ही हैं। वापस कहाँ से आएंगे, उधर ही हैं। जो आपको गाने नहीं बन रहे हैं, अच्छा गाने नहीं बन रहे, गाने बनने चाहिए। बोलो 90s के गाने वापस आने चाहिए। 90s के गाने वापस आना हम सब चाहिए। गा रहे हैं, बहुत इधर उधर सब जगह गा रहे हैं, लेकिन गाने नहीं बन रहे। तो वैसे गाने बनने चाहिए, उसका इंतजार हमें भी है। ओके, to bring the era of 90s back. Back, that's right. थैंक यू। थैंक यू सो मच।